हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका गुना आईसीएस एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो है 29 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन निरंतर समय पर मिलते रहें। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन है वर्नार्ड अर्नोल्ड, एलन मस्क, जेफ बेजोस या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं वो बने वर्नाल्ड अर्नोल्ड बने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। ये प्रथम नंबर पर है, जबकि दूसरे स्थान पर टेस्ला कंपनी के एलन मस्क उनका स्थान दूसरा रहा। वहीं जेफ बेजोस का स्थान तीसरा रहा। इस प्रकार दुनिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति बने हैं दोस्तों वो बने वर्नाल्ड अर्नोल्ड बने, दूसरे स्थान पर एलन मस्क रहे और तीसरे जो स्थान पर रहे वो रहे जेफ बेजोस रहे। इस प्रकार आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक किसके साथ प्रारंभ करेगी? यानी कि जो भारतीय सेना है वो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक किसके साथ करेगी? ऑप्शन है ईरान, ओमान, सऊदी अरब या इजराइल। भारतीय सेना सदा जो तंसिक का जो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो सऊदी अरब के साथ करेगी। वो पहला ही जो अभ्यास है जो सदा तंसिक है सऊदी अरब के साथ करेगी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए सदा जो तंसिक जो सैन्य अभ्यास है वो पहला ही सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन जो होगा वो महाजन फील्ड रेंज बीकानेर राजस्थान में होगा। इसमें विशेष ये है कि इसमें आतंकवाद के विरोध के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है जो भारत और सऊदी अरब के मध्य हो रहा है। अब अन्य सैन्य अभ्यास जो 2023 होंगे जैसे कि विनवेक्स 2023 भारत और वियतनाम के मध्य हुआ। वहीं संप्रीति बोंगो सागर 23 भारत और बांग्लादेश के मध्य हुई। इसके बाद हरीमो जो शक्ति सेना अभ्यास है, हरीमो शक्ति सेना अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य हुए। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। मित्र जो शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। अब अगर देखा जाए डेजर्ट साइक्लोन 2024 जाया तलवार डेजर्ट फ्लैग भारत और यूएई के मध्य हुए। इसी रूप में अब आगे देखा जाए एकता अभ्यास एक्यूवेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य हुए। मालाबार जो अभ्यास है वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान चारों देशों के मध्य मालाबार सैन्य अभ्यास के जो इम्पोर्टेंट है किस किस के बीच? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान का। भाई नोमैडिक जो अभ्यास है वो भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ। काजिन जो अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ। साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के मध्य हुआ। वहीं अगर आगे देखा जाए चक्रवात जो अभ्यास है वो गोवा में हुआ, भारतीय नौसेनाओं के मध्य हुआ। इसके बाद आगे अगर देखा जाए डेजर्ट नाइट जो अभ्यास हुआ वो भारत फ्रांस यूएई के मध्य हुआ। भारत फ्रांस यूएई के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास हुआ। इसमें यूएई पहली बार शामिल हुआ। यह अरब सागर पर हुआ। वायुसेना का ये अभ्यास था जो अरब सागर के ऊपर हुआ। वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स जो अभ्यास हैं वो भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स जो है वो भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। सहयोग काइजिन, धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य हुए सैन्य अभ्यास। इसके बाद अब अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो वो है कि हाल ही में रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए आरईसी लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए देगी? 1.10, 1.20, 1.30, 1.40। रूफटॉप पैनल्स यानी छतों के ऊपर जो सूर्य ऊर्जा से लाइट बनाने के लिए जो आरईसी जो लिमिटेड जो पैसे देगी वो देगी 1.20 लाख करोड़ रुपए देगी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद आगे अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा वो है आरईसी से संबंधित चर्चा, जैसे कि इसकी जो स्थापना हुई 1969 ईस्वी में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। वर्तमान इसके महानिदेशक विवेक कुमार देवांगन है। यह एक महारत्न कंपनी है जो विद्युत मंत्रालय के अधीन है। इसको हाल ही में जो पुरस्कार मिला वो मिला एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार दिया गया।
इसको हाल ही में नोडल एजेंसी बनाया गया प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना का, जिसका प्रारंभ 22 जनवरी 2024 को हुआ। यह योजना इसलिए चालू की गई, इसमें 1 करोड़ घरों के छत पर सौर पैनल स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया, REC को बनाया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में या असम में। दुर्लभ जो गोल्डन टाइगर जो देखा गया वो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन डी होगा, असम होगा। असम के काजीरंगा में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया। इसके बाद अब आगे जो चर्चा परीक्षा वो है असम से संबंधित जानकारी है, जैसे कि असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर है, मुख्यमंत्री हिम्मत विश्व शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय विश्नोई है। हाल ही में गुण उत्सव 2024 का आयोजन किया, जो छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए। इसके बाद आगे देखा जाए तो जो चंदूबी जो उत्सव है इसका संबंध असम राज्य से है। हाल ही में असम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन प्रारंभ किया। वायु सेवा के लिए देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक वायु टैक्सी सेवा जो शुरू की है वायु सेवा के लिए, वो असम ने की। असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें दुर्लभ गोल्डन टाइगर हाल ही में देखा गया। इसके बाद अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9वीं बार शपथ ली है। राजस्थान के ने, बिहार ने, तेलंगाना या छत्तीसगढ़। दोस्तों हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार होगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, परीक्षा पर चर्चा है वो बिहार से संबंधित जानकारी, जैसे कि बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो 9वीं बार उन्होंने शपथ ली, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, मिशन दक्ष को लॉन्च किया बिहार सरकार ने, राज्य जातिगणना जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य है, रबी महाभियान 2023 का शुभारंभ किया। इसके बाद अब आगे देखा जाए, पोषण जागरूकता सूचकांक में सबसे नीचे है, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में भी सबसे नीचे है बिहार। गैंडों के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया हाल ही में बिहार ने। पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को GI टैग मिला। वहीं मिथिला के जो मखाना को भी GI टैग मिला। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू हाल ही में बिहार सरकार ने किया। इसके बाद बिहार का जो पुनौरा धाम है वो सीतामढ़ी जिला में कोसी नदी के किनारे स्थित है। कर्पूरी जो ठाकुर हैं वो हाल ही में भारत रत्न 2024 देने की उनको घोषणा की है, जो कि मरणोपरांत की, जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। अब अगर देखा जाए, कर्पूरी जो ठाकुर थे वो समाजवादी नेता थे। इनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले भारत रत्न देने की घोषणा की, जो पिछड़े वर्ग के हितों से संबंधित थे। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्गों के हितों के लिए क्या की, वकालत की। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया। उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया। मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुक्त किया। कर्पूरी ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने। नोवाक जोकोविच बने, रोजर फेडरल बने, रोहन बोपन्ना बने या डेनियल मेदवेदेव बने। तो 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे जो उम्रदराज खिलाड़ी बने वो रोहन बोपन्ना बने। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के युगल ग्रैंड में हाल ही में यह खिताब हासिल किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे देखा जाए कि हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता वो किसने जीता। यानिक सिनर ने, डेनियल मेदवेदेव ने, नोवाक जोकोविच ने या इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में जो पुरुष एकल का जो खिताब जीता वो जीता है यानिक सिनर ने जीता। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब जीता। यानिक जो सिनर है वो इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, वहीं डेनियल मेदवेदेव रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 से संबंधित जानकारी, जैसे कि पुरुष वर्ग में अगर देखा जाए, विजेता जो है वो यानिक सिनर है। यानिक कौन है, सिनर है, जो इटली के हैं, पहली बार है खिताब जीता उन्होंने। उप विजेता इसमें जो रहे वो डेनियल मेदवेदेव रूस के रहे। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, महिला वर्ग में जो विजेता रही हैं वो आर्यन सवालेकर रही है, बेलारूस की, जो लगातार दूसरी बार है। 2023 का ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का भी नहीं जीता। उपविजेता जो रही वो जेंग क्यूनेन चीन की रही। इसके बाद
आगे अगर देखा जाए जैसे कि युगल वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के युगल वर्ग में जो विजेता रहे वो रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू अपडेन ऑस्ट्रेलिया के दोनों रहे। रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज यानी 43 वर्ष के ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले, इनको हाल ही में पद्म श्री देने की घोषणा की। वहीं डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 पर भी रोहन बोपन्ना आ गए। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य ने किया है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या बिहार। तो हाल ही में देश में पहली बार जो सड़क दुर्घटना कम करने के लिए जो सड़क सुरक्षा बल का जो गठन किया वो किया पंजाब राज्य ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब होगा। इसके बाद अब आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा वो है पंजाब राज्य से संबंधित जानकारी, जैसे कि पंजाब राज्य की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। विशेष अगर देखा जाए तो मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए। वहीं अगर देखा जाए पंजाब में जो खोज हुई टेंटलम नामक दुर्लभ धातु की जो कि सतलज नदी पर IIT रोपड़ ने की। इसके बाद डोर स्टेप सेवाओं के लिए भी योजना शुरू की पंजाब सरकार ने। हाल ही में पंजाब सरकार ने भगवंत मान सड़क तोहाड़े दौर योजना शुरू की जिसमें कुल 43 सेवाओं को शामिल किया गया है। यूनेस्को ने रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया पंजाब के। दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप करने वाला है पहला राज्य पंजाब। वहीं सड़क सुरक्षा के बल के लिए सड़क जो सुरक्षा बल जो शुरू की वो सड़क दुर्घटना कम करने के लिए देश में पहली बार की। 112 नंबर डायल करके 10 मिनट पर इस बल को बुलाया जा सकता है। इसका उद्देश्य है नशा सड़क दुर्घटना मृत्यु को कम करना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? रणवीर सिंह को, रणबीर कपूर को, शाहिद कपूर को या अनिल कपूर को। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया वो एनिमल फिल्म के जो अभिनेता रणबीर कपूर को दिया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है जैसे कि 69वें जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें बेस्ट फिल्म जो थी वो तौलत फेल है। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर है जो एनिमल में के लिए दिए गए। बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट है जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिए गए। बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा को तौलत फेल के लिए दिए गए। अब वहीं देखा जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया वो डेविड धवन को दिया गया जो डायरेक्टर हैं निर्देशक हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को बिला बार्टनिक पुरस्कार देने की घोषणा किस देश ने की है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या जापान ने। 3 भारतीय युवाओं को बिला बार्टनिक जो पुरस्कार देने की घोषणा की गई वो की गई ब्रिटेन ने की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन है। इसके बाद अब अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है बिला बार्टनिक पुरस्कार संबंध जान, जैसे कि 3 भारतीयों को जो दिया गया वो ये है तन्मय महात को जीव विज्ञान के लिए, राहुल को फिजिक्स के लिए, मेहुल को भी फिजिक्स के लिए दिया। अब अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे कि VR कम्बोज को 2023 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं सविता कंसवाल को तेंजिंग नोर्गे सम्मान मरणोपरांत मिला। अगर आगे देखा जाए हाल ही में BCCI ने रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जो भारतीय मूल के वकील हैं UK में। इसके बाद अगर आगे देखा जाए दोस्तों अगर आपने अभी तक गुना ICS अकेडमी का अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको समस्त यूट्यूब से संबंधित PDF फाइल उपलब्ध है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप गुना ICS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको समस्त यूट्यूब की PDF फाइल उपलब्ध है। वहाँ पर जाकर आप गुना ICS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक गुना ICS अकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें। अगर इसको शेयर नहीं किया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि करंट अफेयर से संबंधित जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सके। और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है, ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो उसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।